Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will be teaching you about some of the important concepts related to indifference karo. Today I will be teaching you about indifference map and budget line. What are the important characteristics and assumptions of budget line, or you can say the price line. आज हम ये इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ठीक है, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। कि मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखा था 5-10 मिनट, तो उसमें से मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो हैं दुआएं कर रहे हो मेरे लिए, दुआ देते हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैं यहाँ पर हर एक कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा लेक्चर बना के लाऊं और बाकी कंपोनेंट्स भी कंप्लीट करूं, राइट। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह सबकी सिलेक्शन हो जाएगी। बस सिर्फ आपको करना है कि आपको इन 2-3 महीने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने, क्योंकि हार्ड वर्क के बगैर पॉसिबल नहीं है। उसमें से मैं 3 कमेंट्स, जो भी मैंने कमेंट्स देखा है, एक सेक्शन में मैंने कमेंट्स को देखा था कि ऑलमोस्ट कितने समथिंग 587 कमेंट्स का ये मैंने सुबह देखा था, उसमें से ये मैंने लिया था। तो इसमें से कुछ कमेंट्स हैं, उसमें से जो मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। 3 कमेंट्स मैं यहाँ पर शो करूँगा आपको। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको दिखाऊँगा मैं किस तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं और कितना जो है टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। लोग सोच रहे होंगे सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे करेंगे? देखो, इसमें से एक कमेंट है यहाँ पर जो जो मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगा, वो है, इसका नाम है विहान माथुर, ठीक है। डेफिनेटली ये सिलेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, क्योंकि ये मैरिड है ऑलरेडी, इसका एक बच्चा भी है छोटा। दूसरी बात ये कि इसका मतलब इसको दिन में टाइम नहीं मिलता। सुबह 4 बजे यहाँ पर इसने लिखा है, मॉर्निंग 4 बजे जो है ये क्या करती है, लेक्चर देखती है या और जो भी है पढ़ाई करती है। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये कंप्लीट पूरा एफर्ट दे रही है, ये अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। तो डेफिनेटली ये ज़ाया नहीं होगा। ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है कि ये अभी मैरिड है और इस टाइम पे भी ये क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है अपना जो पढ़ाई के लिए पूरा एफर्ट्स लगा रही है। सुबह 4 बजे उठना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ से इसका छोटा बेबी भी है, बट स्टिल यू गाइज आर फ्री, आप फ्री हो। ना शादी का कोई झंझट, ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ना कुछ, सिर्फ अपना ही अपने आप ही हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि सबसे ज़्यादा आप लोग मेहनत करो, ठीक है। अगर ये सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, आप क्यों नहीं उठ सकते हो सुबह 4 बजे 5 बजे? मैं यही बोलूँगा कि मेहनत करो, सिर्फ 2 महीने की बात है, अच्छे तरीके से। फिर वो लक है, फिर लास्ट पे फिर पता चलेगा आप लोगों की सिलेक्शन हो या ना हो। सिलेक्शन हो जाएगी तो बेस्ट है, नहीं हो जाएगी तो वो भी उससे भी बेस्ट है। क्योंकि देखो क्या होता है कि आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी पढ़ाई करने की, और आप पढ़ाई करोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये कोशिश करो कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ये पहला कमेंट था। आप थोड़ा सा इससे, इस कमेंट से आप थोड़ा सा मैसेज ले सकते हो कि आप फ्री हो, आप इससे ज़्यादा कर सकते हो। और इंशाल्लाह ये जो हैं, ये विहान माथुर जो इसका नाम है, ये इंशाल्लाह क्वालिफाई करेगी एग्ज़ाम। हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा सा लेक्चर प्रोवाइड करें, नोट्स प्रोवाइड करें, जितना पॉसिबल हो जाए, क्योंकि टाइम मुझे बहुत कम मिलता है, बहुत कम। तो अगर टाइम बहुत होता तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा लेता आप लोगों के लिए बाकी कंपोनेंट्स में, बट स्टिल मैं मैनेज करता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद नेहा कौशल है इसका नाम, इसने लिखा है, थैंक यू सर, योर वर्ड्स रियली हेल्प्ड मी। पेरेंट्स को आपकी वॉइस में मैंने सुना है कि हमें टाइम दो। हाँ, जो मैंने कल बोला था, आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि क्या बोलते हैं उसको, कि हमें टाइम चाहिए, हमें काम नहीं करना है, ठीक है। तो वो आप बोल सकते हो, उनको बोलो, उनको भरोसा दिलाओ। आप इतनी पढ़ाई करो, इतनी सही ढंग से पढ़ाई करो कि उनको लगना चाहिए कि नहीं सच में, हाँ ये तो जॉब निकालेगी निकालेगी, ये जॉब निकालेगा ही निकालेगा। तो ये आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो आराम से, उनको थोड़ा सा समझाओ, उनको थोड़ा सा कन्विंस करो कि बोलो कि हमें टाइम चाहिए। जब तक आप टाइम नहीं लोगे ना, इसी के लिए पूरा फोकस करोगे, तब तक सिलेक्शन होना मुश्किल है, कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। तीसरा कमेंट मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। इसका नाम है ज़ाहिरा मंजूर, इसने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है। इसने लिखा है कि सर जो आप लास्ट पे जो मैंने कल बोला था आपको, your last keywords will be very helpful for us because we will make also short notes out of it and mention in the last lecture। ठीक है, देखो इसने क्या बोला, इसका ज़ाहिरा का ये कहना है कि जो मैंने कल आपको बोला था कि लास्ट पे आपको मैंने बोला था इन इंडिफरेंस करो के बारे में, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ये
कॉनकेव होता है, मतलब लास्ट में मैंने कंपाइलेशन आपको बोला था, ये कहाँ पर क्या बोलते हैं सो टच नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये सब कुछ डाउनवर्ड स्लोप होता है, ये सब कुछ मैंने कल लास्ट पे बोला था आपको। दैट मीन्स ये ज़रूरी होता है, जो भी आप लेक्चर पढ़ोगे उस पर लास्ट पे आप कंक्लूड क्या करते हो, निकलता है क्या उस पूरे लेक्चर से, आधे घंटे का लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर जो आप पढ़ते हो, एंड पे आपके पास क्या कंपाइलेशन देखने को मिल रहा है, क्या समरी आप बनाना चाहते हो। तो वो मैंने आपको कल बताया था, मैं पहले भूल जाता था, ठीक है, लेकिन इसने याद दिलाया मुझे। तो इसने बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे अच्छा लगा, कि आज मैं फिर से आपको बताऊंगा क्या आपको याद रखना होता है, फिर उन्हीं पॉइंट्स को कीवर्ड्स बना के कहाँ पर डालना होता है अपने नोट्स पे, फिर उन्हीं पॉइंट्स को याद करना होता है और बार बार देखना, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा होता है ना, कीवर्ड्स आपको उस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में हेल्प करते हैं, बस इसका मतलब यही होता है। तो इंशाल्लाह आज मैं फिर से आप लोगों को ये प्रोवाइड करूंगा। सभी ने अच्छे कमेंट्स किए, सभी बच्चों ने, हर एक जो भी 600 कमेंट्स है ऑलमोस्ट, तो 600 कुछ है, तो इसमें से मैंने देखा कुछ 10 मिनट मैंने देखा था, सभी अच्छे कमेंट्स हैं, लेकिन सभी तो यहाँ पढ़ नहीं सकता हूँ, तो कुछ ज़रूरी था जो आपके सामने लाना था। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है, कि आप लोगों ने इतना अच्छा सा जो है कमेंट जो है मेंशन किया है, और इतना जो है प्यार दिया है, और दुआएं देते हो, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, इसको हम नाम बोलेंगे इनडिफरेंस मैप। क्या होता है, सबसे पहले आप समझो इनडिफरेंस मैप का क्या मतलब होता है। कलेक्शन ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड एज इनडिफरेंस मैप। ये क्या होता है, ये एक्चुअली इनडिफरेंस कर्व्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पे ध्यान से, ये एक मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक कमोडिटी ले लिया, और एक्स एक्सिस पे दूसरी कमोडिटी ले ली, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस। जब मैं कलेक्शन ऑफ इनडिफरेंसेस कर्व को ड्रॉ करता हूँ, एक कहाँ पर इंडिफरेंस मैप पे, इंडिफरेंस इस पे कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व को मैं ड्रॉ करता हूँ एक ग्राफ के ऊपर, तो उसको नाम दिया जाता है इंडिफरेंस मैप, नाम दिया जाता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो यही लिखा है, कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। सबसे पहला पॉइंट ये क्या होता है, ये होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व्स का कलेक्शन होता है उसको एक ग्राफ पे ड्रा किया जाता है, उसको बोला जाता है इंडिफरेंस करो। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि हर एक करो जो है अलग अलग है, कोई किसी को टच नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई करो किसी को टच नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। ये IC फर्स्ट, IC सेकंड, IC थर्ड, 4, 5th भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने 3 सिर्फ लिया है यहाँ पर, ठीक ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच ईच इंडिफरेंस करो रिप्रेजेंट्स ए सर्टन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हर एक जो ये इंडिफरेंस करो फर्स्ट है, इंडिफरेंस करो सेकंड है, इंडिफरेंस करो थर्ड है, हर एक करो क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सर्टन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जो करो फर्स्ट पे सेटिस्फेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, वो करो सेकंड पे नहीं होती है, वो करो थर्ड पे नहीं होती है। इसका मतलब एक अलग अलग करो जो होता है इंडिफरेंस करो, ये एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन दिखाता है। हर एक करो एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको दिखा रहा है। ये नहीं कि जो यहाँ पर आपको करो फर्स्ट पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एग्जैक्टली सिमिलर सेटिस्फेक्शन आपको सी पे बी पे भी मिल रही है, मतलब करो सेकंड पे भी और करो थर्ड पे। ऐसा नहीं है कि एक करो जो होता है, आपको जो भी आप पॉइंट्स उस पर ड्रॉ करते हो, उन पॉइंट्स की सेटिस्फेक्शन जो होती है सिमिलर होती है जो आप एक करो पे ड्रॉ करते हो। लेकिन जो आप दो करोज को कंपेयर करते हो, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। यही पर लिखा मैंने कि ईच इंडिफरेंस करो रिप्रेजेंट्स ए सर्टन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दैट मीन्स सर्टन लेवल का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। राइट, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। तो आगे देखूंगा, आगे मैं इसको एलॉबरेट करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे मैंने लिखा है कि आगे क्या मैंने लिखा, हाँ, all the combinations of an indifference करो gives you same level of satisfaction। जो भी combinations हैं indifference करो के ऊपर, ठीक है, वो combinations आपको क्या देती है, same level of satisfaction। यहाँ पर समझो इसका मतलब क्या है, same level of satisfaction का मतलब ये एक करो है, ये दूसरा करो है। ध्यान से समझो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट लिया, इसको मैंने लिखा x, इसको मैंने लिखा y, इसको मैंने z लिखा। यहाँ पर मैंने लिखा दूसरी करो के ऊपर
ए लिखा मैंने, यहाँ पर बी लिखा मैंने, यहाँ पर सी लिखा मैंने, राइट। ये देखो, ये दो इंडिफरेंस कर्व्स है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी पॉइंट्स है, ये एक इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है, IC1 है, ये IC2 है। जो भी पॉइंट्स किसके ऊपर आ रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट के ऊपर, दैट मीन्स XYZ है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो आपको दे रहे हैं यहाँ पर, जो आप ये कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये एक्स एक्सीज के गुड्स होते, ये वाई एक्सीज गुड्स है और ये एक्स गुड्स है, ये क्या आपको दे रहे हैं, XYZ क्या दे रहे हैं आपको, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको दे रहा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप A B और C देखोगे, ये भी आपको क्या दे रहा है, ABC, ये, लेकिन ये किस कर्व के ऊपर है, ये कर्व सेकंड के ऊपर है, ये भी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। यही मैंने लिखा, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ IC कर्व, जो भी कॉम्बिनेशन सब बना रहे हैं, मतलब X Y और Z, ये आपको क्या दे रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन 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 यहां पर क्या है, बट ऑल द इंडिफरेंस कर्व डू नॉट गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन जितने भी इंडिफरेंस कर्व है, वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। यहां पर फिर से आप समझो मेरे कहने का मतलब क्या, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। एक जगह पर मैंने सेम बोला, दूसरी जगह पर डिफरेंट बोला, इसका मीनिंग समझो क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर मैंने एक्स लिखा था, यहां पर मैंने वाई लिखा, यहां पर मैंने जेड लिखा, ये गुड्स की कॉम्बिनेशन है। इस पे मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ ए, इस पे बी ले रहा हूँ, इस पे सी ले रहा हूँ। ये बोल रहा है कि जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक कर्व के ऊपर होता है, वो क्या देते हैं हमें, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। मतलब ये कि एक्स वाई और जेड जो है, ये हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक कर्व के पे सभी पॉइंट्स एक ही कर्व पे है, जिसको बोला जाता है IC1। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात ये बोल रहा है, जो डिफरेंट ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑन द करो को आपको आपको क्या दे रहे हैं, सेम लेवल सेटिस्फेक्शन। लेकिन ऑल द IC करो डू नॉट गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन जो भी IC कर्व्स है, ठीक है, वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं। मतलब यहां पर ये कर्व जो है आपको अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, और ये कर्व आपको अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। और अब देखो फिर से यहां पर इस ग्राफ पे आ जाओ। यहां पर मैंने लिखा, ध्यान से समझो, मैंने लिखा PQRS, मैंने लिखा कहां पर, इंडिफरेंस करो फर्स्ट पे, इंडिफरेंस करो सेकंड पे मैंने कॉम्बिनेशन क्या ली, TUV, ठीक है। और इंडिफरेंस करो थर्ड पे मैंने क्या लिया, WX और Y। ये कॉम्बिनेशंस मैंने ली है किनके, अलग अलग कर्व्स के ऊपर। अब यहां पर समझो, जो पॉइंट यहां पर P, ठीक है, यहां पर समझो फिर से, जो P Q और R और S जो है, ये क्या आपको देते हैं, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन जो आपके पास यहाँ पर P है, इंडिफरेंस करो के ऊपर P है, और करो फर्स्ट के ऊपर और करो सेकंड का आप T ले लो, ये आपको क्या देते हैं, ये डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको देता है। या यहाँ का Q ले लो, कहाँ का, इंडिफरेंस करो का फर्स्ट का Q ले लो, और यहाँ का सपोज करो थर्ड का Y ले लो, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डिफरेंट कर्व्स के ऊपर पॉइंट्स हमने कॉम्बिनेशंस ड्रॉ की है। लेकिन एक ऐसा एक कर्व जहां पर हमने एक ही कर्व पे ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन हम ड्रॉ करते हैं, वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। और लेकिन जब आप पॉइंट्स को डिफरेंट कर्व्स के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट कर्व पे, वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। मतलब जो आप हायर जाते हो, हायर करो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। मतलब IC3 आपको हायर लेवल सेटिस्फेक्शन देता है, और यहाँ पर IC2 उससे कम और IC1 उससे कम देखने को मिल रहा है। अगर आपको बोला जाएगा कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस तरीके से, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, वहां पर ग्राफ दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा पॉइंट PTW, ये ऑप्शन फर्स्ट लिखा जाएगा, ऑप्शन सेकंड लिखा जाएगा PQU लिखा जाएगा, ऑप्शन थर्ड लिखा जाएगा TUV, ऑप्शन 4 लिखा जाएगा WXP। इसमें से बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, विच कॉम्बिनेशन गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप किसको टिक करोगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को,
ये कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है ये कर्व्स को, इसलिए मैं थोड़ा सा इलाबरेट कर रहा हूँ, इलाबरेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा ये। तो आप बताओ मुझे इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको बता रहा है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वो पॉइंट्स आप ले लो जो एक ही कर्व पे होता है। यहाँ पर अगर आप टी देखोगे, टी यू वी, ये एक ही कर्व के ऊपर आता है, दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन आपको क्या दे रहा है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। पी टी अगर आप देखोगे, पी टी डब्ल्यू, ये तीन डिफरेंट पे ये नहीं आएगा। पी क्यू यू, पी क्यू और यू दूसरे पे हैं तो ये भी नहीं आएगा। अगर फोर्थ ऑप्शन देखो, डब्ल्यू एक्स और पी लिया मैंने, डब्ल्यू एक्स और पी, पी अलग करो पे, तो दैट मीन्स ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है एक ही करो के ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन है। तो अलग अलग करो अलग अलग सेटिस्फेक्शन देता है, बस यहाँ पर मैंने यही एलॉबरेट करके पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है। इन आई सी करो, ये मैंने बोला आपको सिमिलरली, हाँ ठीक है, ये कॉम्बिनेशन यही मैंने लिखा है यहाँ पर। तो कंक्लूजन हम क्या करेंगे, कंक्लूजन हम यही लिखेंगे यहाँ पर, कंक्लूड हम यहाँ पर मैं यही करूंगा कि when the two goods are on the same IC करो, जब दो गुड्स सेम IC करो के ऊपर होते हैं, ठीक है, दे आर बाउंड टू गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो डेफिनेटली वो क्या दे देंगे आपको, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखने को आपको मिलेगा। हाउएवर टू गुड्स ऑन टू डिफरेंट कर्व, जो टू गुड्स एंड टू डिफरेंट कर्व्स पे, जैसे यहां पर मैंने लिया टी और यू, ये दो डिफरेंट कर्व्स पे है, विल गिव यू डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये आपको क्या दे रहा है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ये मैंने एलॉबरेट किया आपको, ये इंडिफरेंस मैप था। बस आपको इंडिफरेंस मैप के क्या याद रखना है, ये कलेक्शन होता है इंडिफरेंट कर्व्स का, ठीक है, ये कलेक्शन इंडिफरेंट कर्व्स का कलेक्शन होता है। और दूसरा पॉइंट आपका की पॉइंट क्या बन रहा है, जो हर एक इंडिफरेंस कर्व क्या करते हैं, ये डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें दे रहा है। लेकिन जो भी कॉम्बिनेशंस होती हैं एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, वो उस कॉम्बिनेशंस हमें क्या दे रही है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कॉम्बिनेशंस जो होती है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन जो डिफरेंट कर्व्स जो होते हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन देते हैं। जितना हायर होता है उतना क्या कर रहा है, हायर साइड हमें क्या दे रहा है, ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दैट इज IC थर्ड आपको ज्यादा दे रहा है सेटिस्फेक्शन, फिर IC2 कम, उससे कम, और 1 उससे कम। आई होप यहां तक समझ आया होगा, और ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, ये आपको समझ आया होगा। चलो हम नेक्स्ट अब स्टार्ट करने वाले, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट बजट लाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका दूसरा नाम जो है प्राइस लाइन भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्राइस लाइन इज आल्सो, बजट लाइन इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइस लाइन। तो सबसे पहला आप SSB वाले क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं, बिल्कुल आसान वाले, ठीक है, इसको प्राइस लाइन बोलते हैं। दूसरा इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि इसकी प्रॉपर्टीज और इसके एजम्पशंस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि बजट लाइन को हम ड्रा करते हैं लेकिन कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे कुछ एज्यूम हम करते हैं, फिर हम उन एजम्पशंस को देखकर हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रा करते हैं, फिर देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। जैसे इंडिफरेंस करो की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, डाउनवर्ड स्लोप होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ना तो एक्स एक्सिस को टच करता ना वाई एक्सिस को टच करता, मतलब ये प्रॉपर्टीज हो गई इंडिफरेंस करो की। एग्जैक्टली वैसे हम देखेंगे बजट लाइन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बन रहा है फिर वो क्या है, व्हाट इज बजट लाइन। एक बजट लाइन किसको बोलते हैं आप, बजट लाइन क्या करता है आपको, ए बजट लाइन इज ए लाइन विच रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो हमें क्या दे रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दो गुड्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जैसे मैं एक लाइन यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, गुड एक्स ले लिया और गुड वाई लिया, ठीक है, यहाँ पर 30 मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 10 लिख रहा हूँ। तो देखो ये कॉम्बिनेशन, तो दो गुड्स की क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रही है। ए बजट लाइन इज ए लाइन विच रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that a consumer can purchase by spending all his income given the price of goods। जहां पर कंज्यूमर क्या करते हैं, जो भी उसकी इनकम होती है वो सब सारी इनकम क्या करता है, वो स्पेंड करता है किनको, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को खरीदने के लिए। बात समझ में आ रही है, यही जैसे इंडिफरेंस करो में क्या करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही बजट लाइन जो होती है वो भी एग्जैक्टली सिमिलर है, लेकिन सिर्फ ग्राफ में ही वहां पर डिफरेंस है, वो कनकेव टू द ओरिजिन है और ये होता है स्ट्रेट। अब क्यों स्ट्रेट होता है, ये हम एजम्पशंस के बेसिस पे, जो इसको एजम्पशंस हैं इनको हम पढ़ेंगे और यहां पर हमें पता चलेगा स्ट्रेट क्यों है। यहां पर मैंने लिखा द डिफरेंट कॉम्बिनेशन of two goods that a consumer can purchase by spending all his income। जो भी उसके पास इनकम होती है, जब वो उस पूरी इनकम को स्पेंड करता है तो फिर हम देखते हैं बजट लाइन कैसे ड्रॉ होता है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर आपको समझना क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बजट लाइन कैसे होता है, क्या क्या एजम्पशंस हम ले लेते हैं।
सबसे पहले एजम्पशन जो है बजट लाइन की वो देखेंगे। ओनली टू कमोडिटीज आर टेकन, यहाँ पर सिर्फ दो ही कमोडिटीज को लेते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ग्राफ को ड्रा करते हैं, या इस साइड एक्स ले लो, इस साइड वाई ले लो, दो कमोडिटीज को, जैसे मैंने बनाना और मैंगो बोला था, ठीक है। फिर हम करो को ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर दो कमोडिटीज की सिर्फ हम बात करते हैं, ये एक इसने एज्यूम किया है, ठीक है, जिसने ये करो बनाया है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड जो है इनकम कांस्टेंट रखी जाती है, मतलब इनकम कांस्टेंट का मतलब होता है जो भी इसके पास इनकम होती है उसको फिक्स किया जाता है। इनकम फिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे आपको 30,000 आपकी मंथली इनकम है, अब उस 30,000 को आप किस तरीके से स्पेंड करते हो, तो दैट मीन्स आपकी इनकम को हमने कांस्टेंट रखा है। यहाँ पर मैंने 60 लिखा, ₹60। इस ₹60 को मैं एग्जांपल पे दिखाऊंगा आगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 60 लिया। यहाँ पर जो होता है प्राइस ऑफ गुड्स भी कांस्टेंट रखा, मतलब फॉर एग्जांपल बनाना मैंने लिखा और यहाँ पर मैंने मैंगो लिखा। सपोज 1 kg बनाना जो है, 1 kg बनाना 80 रुपीज़ है, लेकिन एक, सॉरी 1 kg नहीं, एक दर्जन बनाना जो है, एक डजन बनाना जो है ये 80 रुपीज़ है, और मैंगो जो है ये 100 रुपीज़ है। इसका मतलब हमने क्या किया, प्राइस को क्या किया, फिक्स किया, जो भी गुड्स का प्राइस है उसको फिक्स कर दिया हमने। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये एक फर्स्ट एजम्पशन क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ दो कमोडिटीज को लेते हैं, ये कीवर्ड है यहाँ का। दूसरा हमने बात की इनकम को कांस्टेंट रखा जाता है। तीसरी बात यहाँ पर जो है प्राइस को, जो गुड्स का प्राइस होता है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला बनाना 1 डजन कितने का है, 80 रुपीज़ का। मैंगो की बात करके वो 100 रुपीज़ है, तो हमने फिक्स कर लिया दोनों का प्राइस। अलग अलग प्राइस है लेकिन दो कम्युनिटीज का अलग प्राइस है, उनको हमने हमने क्या किया, उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया, ठीक है। ये हो गया इसका। तीसरा क्या है, तीसरा एजम्पशन क्या है, कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर रैशनल है, हम अज्यूम करते हैं कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल का मतलब ये होता है एक ऐसा कंज्यूमर है जो कि डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है कि मुझे किस तरीके से, सही तरीके से मैं अपनी इनकम को यूज करूं, खर्च करूं, स्पेंड करूं, सो दैट मुझे हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे अच्छी तरीके से अच्छा सेटिस्फेक्शन मिले, मैं उस तरीके से क्या करूं, अपना जो है पैसा जो है स्पेंड करूं गुड्स को खरीदने के लिए, जितना भी उसके पास इनकम होता है उस पूरी इनकम को। यही मैंने लिखा यहाँ पर। रैशनल का मतलब होता है, आपको समझ जाना चाहिए, रैशनल बिहेवियर मीन्स ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन मेकिंग चॉइसेस दैट रिजल्ट इन ऑप्टिमल लेवल ऑफ बेनिफिट और यूटिलिटी फॉर एन इंडिविजुअल। जो इसको क्या देगा, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, ऑप्टिमल लेवल देगा, बेस्ट पॉसिबल, मतलब स्पेंड करे गए पैसे के उसको क्या मिले, बेनिफिट मिले, उसको अच्छी सी उसकी यूटिलिटी, हाई लेवल ऑफ यूटिलिटी देखने को मिले, उस कंज्यूमर को बोला जाता है रैशनल, और इस बिहेवियर को बोला जाता है रैशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, कंज्यूमर वुड टेक एक्शंस एंड डिसीजंस। कंज्यूमर एक ऐसा डिसीजन करे, ले लेगा, या ऐसे एक्शंस करेगा दैट वुड बेनिफिट तम, जो इसको बेनिफिट देगा, बेस्ट पॉसिबल तरीका वो ढूंढेगा। ये एजम्पशंस हमने लिया है, उन एजम्पशंस को बेसिस पे हमने क्या करना है, हम ग्राफ को ड्रा करेंगे जो बजट लाइन का ग्राफ होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बजट लाइन का ग्राफ कैसे होता है, क्या ये स्ट्रेट होता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, ये हम देखेंगे यहाँ पर। इन एजम्पशंस के बेसिस पे मुझे ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले समझो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एज्यूम किया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 60 रुपीज़ मैंने एज्यूम किया, इसकी टोटल इनकम जो है वो 60 रुपीज़, ये मैंने फिक्स किया, हो गया फिक्स्ड इनकम, सबसे पहला एजम्पशन। अब देखो मैंने क्या लिया, मैंने गुड एक्स ले लिया और गुड वाई ले लिया, मतलब मैंगो ले लो और बनाना ले लो, अपनी मर्जी है। तो मैंने गुड एक्स ले लिया और गुड वाई ले लिया। मैंने क्या किया, मैंने दो गुड्स को फिक्स। अब मुझे क्या करना है, इनका प्राइस भी फिक्स करना है। कौन प्राइस भी फिक्स कर रहे हैं इन गुड्स का, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि गुड्स का प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा जो एक यूनिट है गुड का, मतलब एक दर्जन जो है कितने रुपीज का है, 2 रुपीज का, या एक यूनिट जो है 1 किलो 2 रुपीज का है, ये मैंने गुड एक्स का फिक्स कर दिया। ये मैंने पहले ही इसका फिक्स कर दिया कि इसका प्राइस पहले फिक्स कर दिया। ये भी एजम्पशन है जो मैंने अभी बोला आपको। उसके बाद गुड वाई को मैंने लिया, एक यूनिट मैंने 1 रुपीज का लिया। बात समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ आना चाहिए, तब तक ग्राफ नहीं समझ आएगा। एक यूनिट इसका जो है, मतलब एक दर्जन इसका जो है 2 रुपीज का है, इसका एक दर्जन जो है दैट इज 1 रुपी का। मतलब ये भी बोल सकते हैं यहाँ 1 kg जो है 2 रुपीज का है, यहाँ का वाई गुड जो आप खरीद रहे हो 1 kg जो है कितने रुपीज का है, 1 रुपी का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है। मैं पहले कॉम्बिनेशन ए बना रहा हूँ जो मुझे ग्राफ पे ड्रा करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूनिट एक्स, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको खरीद रहा हूँ मार्केट से, सिर्फ इसके 0 यूनिट्स। दैट मीन जब मैं 0 यूनिट्स इसका खरीद रहा हूँ, मुझे बोलो जब मैं कुछ खरीद ही नहीं रहा हूँ एक्स गुड्स को, जब मैं एक्स गुड्स में से कुछ भी नहीं खरीद रहा हूँ, मुझे बोलो मुझे कितना पैसा स्पेंड होता है इस गुड के ऊपर, कुछ भी स्पेंड नहीं होता। दैट मीन्स आपकी स्पेंडिंग क्या है, 0 है।
आपका टोटल कितना था 60 आपने किया था ना, अपने अपने इनकम कितना किया था कांस्टेंट 60 पे काम कर रहे थे आप। तो यहाँ पर गुड एक्स को खरीदने के लिए आप कोई भी चीज़ नहीं खरीदते हो, देन आप कोई भी पैसा नहीं यहाँ पर लगा रहे हो, कोई स्पेंडिंग नहीं है, दैट मीन स्पेंडिंग यहाँ पर जीरो है। चलो दैट मीन्स कॉम्बिनेशन आपको बनानी है। फिर आप वाई गुड को खरीद रहे हो, कितने गुड्स आप खरीदोगे, आपको पूरी सभी इनकम यूज करनी है ना, मैंने पहले ही बोला आपको पूरी इनकम, आपको इनकम कॉन्स्टेंट क्या, पूरी स्पेंडिंग ऑल हिज इनकम, जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट में बोला था, आपको सभी अपनी इनकम को यूज करना है। अब आपके पास ये 60 रुपीज वैसे के वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पर आप खरीद ही नहीं रहे हो, आप कोई भी स्पेंड नहीं करो, पूरा 60 रुपीज कहाँ पर लगाओगे आप गुड़ वाई को खरीदने के लिए। इसका मतलब आप कितने यूनिट्स खरीदोगे गुड़ वाई के, आप बोलोगे 60 यूनिट्स, क्योंकि एक यूनिट मैंने यहाँ पर बोला था 1 रुपये का है। अगर ऊपर थोड़ा सा देखोगे आप, यहाँ पर मैंने वाई का बोला था, एक गुड़ जो है, एक यूनिट जो 1 रुपये का है, मतलब आप आपके पास जब 60 रुपीज है टोटल, तो इसका मतलब आप कितने यूनिट्स खरीदोगे, इसके 60 यूनिट्स। और यहाँ पर मैंने लिखा है एक यूनिट जो होता है 1 रुपये का है, 60 यूनिट हो गए 60 यूनिट्स का मतलब यहाँ पर आपने 0 यूनिट खरीदा है, और यहाँ पर आपने क्या किया है 60 यूनिट खरीदा है। यहां तक ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं एक्स के 10 यूनिट्स खरीद रहा हूं, डेफिनेटली 10 यूनिट्स आप खरीदोगे, लेकिन ये भी आपको पता है कि एक यूनिट कितने रुपीस का है, 2 रुपीस का। तो 10 यूनिट्स आप खरीद रहे हो, तो एक यूनिट अगर 2 का है, तो दैट मीन 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 रुपीज आप खर्च यहीं पर कर रहे हो। टोटल कितना था 60 था, तो 60 में से 20 जब आप यहां पर ही खर्च कर रहे हो, कहां पर एक्स में ही बचा, कितना बचा 40, वो 40 आप कहां पर खर्च करोगे, यहां पर। तो कितने यूनिट्स आपको मिल जाएंगे वाई के, आपको बोलना है 40 यूनिट्स, क्योंकि एक यूनिट आपको 1 रुपये मिल रहा है वाई का। ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे 10 से 20 लेकर आ रहे हो, दैट आप बोल रहे अब मैं क्या करूं, मुझे 20 यूनिट्स खरीदना है। जब आप 20 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो, 20 यूनिट्स आप खरीद रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कितना रुपीस यहां पर स्पेंड कर रहे हो। तो 20 यूनिट्स आप खरीद रहे हो, कितने रुपीस, 1 रुपये, एक यूनिट कितने का, 2 का है, दैट मीन 40 रुपीज आप यहीं पर खर्च कर रहे हो। अब इसका मतलब टोटल कितना था 60, 40 यहां पर लगा रहे हो, तो 20 रुपीज कहां पर खर्च करोगे आप, वाई कॉमोडिटी के ऊपर, वाई गुड के ऊपर, दैट मीन्स यहाँ पर आपको कितने यूनिट्स आएंगे, 20 यूनिट्स आ जाएंगे। ये आप कॉम्बिनेशंस बनाते हो, दैट मीन्स अगर आप एक गुड को बढ़ा रहे हो, दूसरे में कितना चेंज देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर आप आ रही बात समझ, यहाँ पर आपने 10 को खर्च किया, और उस पर कितना यूनिट आपको लग रहा है, कितने पैसे आप लगा रहे हो, फिर बाकी जो बच रहा है टोटल इनकम का, वो किस चीज पे आप लगा रहे हो। फिर लास्ट पे आप आ जाओ, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ एक सेकेंड, हाँ रिकॉर्डिंग ये, चलो ठीक है, यहां पर आ जाओ, यहां पर डी पे आप आ जाओ। अब 20 से आप 30 पे जा रहे हो, डेफिनेटली जब आप 30 गुड्स को खरीद रहे हो, 30 यूनिट्स को खरीद रहे हो, तो एक यूनिट कितने का है, 2 रुपीज का है, टोटल कितना हो गया है 60। तो डेफिनेटली आपका टोटल इनकम कितना था 60, तो दैट मीन्स आपको क्या बचेगा, अब कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 60 रुपीज आपने यहाँ पर आपने एक्स कमोडिटी को खरीदने में लगा लिया। ठीक है, तो बचा कितना, 0, यहाँ पर 0 रुपीज है, दैट मीन्स आपको कोई यूनिट नहीं मिलेगा वाई का। जैसे यहाँ पर आपने एक्स का कोई यूनिट नहीं खरीदा था, पूरा यूनिट आपने किसके खरीदे थे, वाई के। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने एक्स का बढ़ा दिया, वाई का कम होता गया, एक्स का बढ़ा दिया, वाई का कम होता गया, पूरा आपने एक्स पे लगा दिया, वाई के ऊपर 0 आ गया। बात समझ में आ रही है, ये था आपका, इसको बोलते हैं हम बजट लाइन के बारे में हमने देखा। अब इसी कॉम्बिनेशन को मैं क्या करूंगा, मैं ड्रॉ करूंगा और एक लाइन ड्रॉ करूंगा, किस शेप की लाइन बन जाएगी, वो हमारी बजट लाइन होती है। एजम्पशंस मैंने बोला, क्योंकि एजम्पशंस के बेसिस पे मैंने लिया है। एक सेकंड रुको, मैंने कम तो नहीं किया इसको। ठीक है, हाँ यहां पर आ जाओ, ये है हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास बजट लाइन। अब देखो यहां पर सबसे पहले यूनिट्स देखो, मैंने क्या किया था, 0 यूनिट 60, वाई का कितना है, यहां पर थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूं मैं, हाँ ध्यान से समझो। यहां पर गुड एक्स था, गुड वाई था, कॉम्बिनेशन में जो ए पे मैंने कितना यूनिट यूज किया था, 0 यूनिट मैंने खरीदा था, पूरा यूनिट किस पे मैंने लगाया था, 60 पे। ठीक है, इसका मतलब यहां पर एक्स गुड्स का कितना है, एक्स गुड्स का यहां पर 0 यूनिट्स है, तो एक्स गुड्स के 0 लगा लो। ठीक है, क्योंकि एक्स पे आप एक्स लाइन पे हो, लेकिन आप 0 खरीद रहे हो, तो आप यहां पर इनिशियल पॉइंट पे ही हो ना आप। मैथ्स तो सबको आता है ना, ग्राफ ड्रा करना सबको आता है ना। हाँ, अब बी पे आप हो, आप बी के कितने खरीद रहे हो, सॉरी यहाँ पर ए पे आओ, एक्स का कितना था, 0 था, यहाँ पर हो आप। अब कहाँ पर हो आप, इसका मतलब एक्स का 0 खरीद रहे हो, लेकिन वाई का कितना खरीद रहे हो, इस कॉम्बिनेशन का 60, तो आप इसका मतलब कहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये पॉइंट ए मैंने मार्क किया।
बी पे आ जाओ, बी का आप कितना खरीद रहे हो अब, दैट मीन बी पे कितने यूनिट्स आप ले रहे हो, यहाँ पर 10, तो आप इस पॉइंट पे आ जाओगे। लेकिन इसी टाइम पे क्या कर रहे हो, दूसरा आप वाई का कितना स्पेंड कर रहे हो, दैट इज 40, तो यहाँ पर 40 वाई का ये है। जब आप इसको कंबाइन करते हो तो इस तरीके से ये मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है सी कितना है, ये 20 है, ठीक है। सी के ऊपर कितना खर्च किया, सी कॉम्बिनेशन पे एक्स का कितना है 20 है, और वाई पे भी कितना है 20 है। जब आप आगे लेकर आओगे एक यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट सी मैंने लिया। उसके बाद डी पे आ रहे हो, डी पे कितना आप लगा रहे हो, 30 यूनिट्स खरीद रहे हो डी के, लेकिन वाई का कितना है, 0 है, दैट्स वाई का 0 है, दैट मीन ये ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पर ही आ जाएगा, क्योंकि वाई का आप कुछ नहीं खरीद रहे हो, वाई का मतलब इनिशियल पॉइंट पे ही। आई होप यहाँ तक समझ आए। जब मैं इन पॉइंट्स को देख रहा हूँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रा करता हूँ। जब मैं लाइन ड्रा करता हूँ, ये लाइन क्या बन रही है, ये लाइन बन रही है स्ट्रेट लाइन आपको बन रही है, और ये क्या करती है, ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रही है और वाई एक्सिस को भी टच कर रही है। डिफरेंस देखो, इंडिफरेंस करो, इसका डिफरेंस देखो आप। एक तो ये स्ट्रेट है, इंडिफरेंस करो क्या था, वो था कॉनकेव, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यहां पर बजट लाइन क्या है, ये स्ट्रेट है। इंडिफरेंस करो को याद करो, वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करा था, ना तो वाई एक्सिस को टच करा था। यहां पर देखो, ये वाई एक्सिस को भी टच करा है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। बात समझ में आ रही है। यहां पर हम पूरी इनकम को ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, ठीक। फिर से मैं एक बार इसको ड्रॉ करूंगा, सो दैट आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये हो गया इस तरीके से। कॉम्बिनेशंस आपको याद रखना है, जैसे मैंने बोला था, यहाँ पर ये वाई कमोडिटी थी, ये एक्स था, ठीक है, ये वाई था। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर पहले एक्स का कितना था, 0 खरीदा था आपने, लेकिन उस टाइम वाई का कितना था, 60 था, ठीक है, वाई का 60 था। तो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन बनी 0 और 60 की, ये पॉइंट ए। उसके बाद मैंने क्या किया था, एक्स का मैंने कितना बढ़ाया था, 10 बढ़ाया था, ठीक है। वाई का कितना हुआ था, 40 हो गया था, ठीक है। जब मैं दोनों को कंबाइन करता हूं कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन, तो यहां पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट मैंने क्या रखा, बी रखा था। उसके बाद मैंने बोला था यहां पर मैं 20 एक्स का 20 तक लेकर जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहां पर कितना बचेगा मुझे, यहां पर 20 आ गया। जब दो पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूं तो यहां पर एक पॉइंट, सॉरी, यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक्स का मैं 30 यूज कर रहा हूं, वाई का कितना था, 0 था, तो यहां पर एक और पॉइंट आएगा इस एक्सिस के ऊपर, दैट्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट डी आ जाएगा, यहां पर पॉइंट सी आ जाएगा और यहां पर बी है। जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को ड्रा कर रहा हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और मैंने आपको डिफरेंस भी करा के दिया कि डिफरेंस कैसे, इसका इंडिफरेंस करो से कैसे डिफरेंस है। आई होप यहां तक आपको ये पूरा समझ आया होगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर बताओ कि सर प्रॉपर्टीज क्या है इन डिफरेंस करो की। आई होप, सॉरी, इसकी बजट लाइन की, आई होप आपको बजट लाइन या प्राइस लाइन समझ आया होगा कि किस तरीके स्ट्रेट लाइन है, और आप इसको डिफरेंशिएट भी कर पा रहे हो किसके साथ, आईसी करो के साथ। लेकिन प्रॉपर्टीज बजट लाइन की क्या है, सबसे पहला नेगेटिवली स्लोप डेफिनेटली, जब मैंने अभी ड्रॉ किया इसको, ठीक है, एक साइड से क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, दूसरे साइड से आप बढ़ा रहे थे, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था, ठीक है। ये क्या आ रहा था, दैट मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है और नेगेटिवली स्लोप है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, ठीक है, नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन, देखो मैंने नोट्स पे मेंशन किया हुआ है। दूसरा क्या, ये करो, ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन है। तीसरा जो है रियल इनकम लाइन है, यहां पर जो आपकी पूरी इनकम होती है, आप उस पूरी इनकम को यूज करते हो एक एफिशिएंट तरीके से, एक रैशनल तरीके से, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, रियल इनकम। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ऐसी लाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन शोज यू द रियल इनकम। आपको ऑप्शन ए होगा वहां पर आईसी करो, ऑप्शन बी होगा बजट लाइन, ऑप्शन सी होगा बोथ ए एंड सी, ए एंड बी, ऑप्शन डी होगा ए एंड बी, ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द। आपको करना है बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो आपको रियल इनकम दिखाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जिसको आपको 5 स्टार लगा लो एग्जाम के लिए, कि बजट लाइन जो होती है ये टेंजेंट होता है किसके ऊपर, इंडिफरेंस करो के ऊपर। टेंजेंट कहां पर पड़ता है, जो करो होता है उसको टेंजेंट ड्रा किया जाता है, सर्कल का टेंजेंट होता है, करो का टेंजेंट होता है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन टच करती है किसको, इंडिफरेंस करो को, और टेंजेंट बना लेता है। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहला कीवर्ड क्या है, नेगेटिव स्लोप, नंबर सेकंड क्या है, स्ट्रेट लाइन, नंबर थर्ड क्या है, रियल इनकम को बताता है, नंबर फोर्थ क्या है, इंडिफरेंस करो का, ये क्या होता है, ये टेंजेंट होता है, टेन थीटा बनाता है, ठीक है।
ये टेंजेंट होता है टू द किसको, इंडिफरेंस करो को। आई होप जब मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा इंडिफरेंस करो का और टेंजेंट लाइन और इसका बजट लाइन को, आप देख लेना वो किस तरीके से क्या करते हैं, टेंजेंट बना लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है यहाँ पर फिर, अच्छा जब आप टेंजेंट, जब आप इंडिफरेंस करो और बजट लाइन को ड्रा करते हो, वो कहाँ पर, वो टेंजेंट लाइन जो होता है वो कहाँ पर मीट करता है, जहाँ पर वो मीट करता है उस पॉइंट को नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे अगर आपको याद होगा मैंने क्या बोला आप लोगों को कि अभी जो बजट लाइन है वो किस तरीके, सॉरी, बजट लाइन है वो किस तरीके से ऐसे आ गया, ठीक है। और जब आप देखोगे इंडिफरेंस करो इस तरीके से आ जाएगा, रुको रुको रुको, इस तरीके से आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको यहाँ पर टच करता है, टेंजेंट बनाता है। और यहाँ पर जब मैं इसको पॉइंट को ड्रा करता हूँ, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होती है जो भी है, यहाँ पर अभी ए था, सपोज ये बी हो गया, ये सी था यहाँ पर, और ये डी था जो मैंने अभी ड्रा किया था इंडिफरेंस इसका, बजट लाइन का। और यहाँ पर इस पॉइंट को बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ये होता है बेस्ट पॉसिबल वे होता है जहां पर कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। और यहाँ पर ये हम देखते हैं बजट लाइन और इंडिफरेंस करो, और आप डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो बजट लाइन और इंडिफरेंस करो के बीच में, ठीक है। क्या बजट लाइन और इंडिफरेंस करो टच करता है एक दूसरे के साथ? यस, बजट लाइन और इंडिफरेंस करो एक दूसरे के साथ टच करता है। क्या बहुत सारे इंडिफरेंस करो एक दूसरे के साथ टच करते हैं? आपको बोलना है नहीं, वो टच नहीं करते। क्या इंडिफरेंस करो टच करता है एक्स और वाई एक्सिस को? नहीं, ना तो इसको टच करता है ना तो इसको टच करता है। क्या बजट लाइन एक्स और वाई एक्सिस को टच करता है? हाँ, बजट लाइन जो है एक्स और वाई एक्सिस को टच करता है। कहाँ, किस पॉइंट पे बजट लाइन जो है वो टच करता है इंडिफरेंस करो को? आपको बोलना है वो एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बस आपको यही समझना था। नोट लिखा मैंने यहाँ पर, इंडिफरेंस करो टच द बजट लाइन एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएसबी कोई भी आप नेट के लिए भी तैयारी करो, इकोनॉमिक्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी आप इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये सिलेबस में दिया होता है डेफिनेटली, क्योंकि हमें समझना होता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके से क्या होता है। तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो क्वेश्चन आएगा क्या इंडिफरेंस करो जो है किस पॉइंट पे टच करता है बजट लाइन को, आपको बोलना है उस पॉइंट को बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसको बोला जाता है। बस यहाँ पर जो है ये आपको समझना था। और ये ग्राफ जो मैंने ड्रा किया, ये ग्राफ जो है जब आप नोट्स पे देखोगे, ये किस बजट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिवली स्लोप है। और ये ग्राफ जो है ये इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ है। जब दोनों ग्राफ्स को मिलाता हूं तो ये पूरा ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है, और इस पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व लाइन, ठीक है। जहां पर बजट लाइन क्या होता है, क्वेश्चन है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन होती है। आपको बोलना है यस, बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन होती है। वहां पर कंज्यूमर जो होता है, यहाँ कंज्यूमर प्रोड्यूसर कॉम्बिनेशन, कंज्यूमर जो तो काफी ज्यादा सेटिस्फाई होता है उस पॉइंट पे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपको क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, बजट लाइन और टेंजेंट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है। आपको बोलना है यस, वो एक दूसरे को क्रॉस करता है। वेन स्लोप, ठीक है, जहां पर क्या होता है जब आप ये ड्रा करते हो ना, आप देखते हो स्लोप जो होता है आईसी करो का, वो होता है इक्वल टू द स्लोप ऑफ प्राइस लेवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं भूल गया था, यहां पर जो मैंने यहां पर ड्रा किया था, ये वाला, एक सेकंड रुको, ये वाला देखो जो मैंने करो ड्रा किया है, यहाँ पर ये था बजट लाइन का, और ये था आईसी करो का। और जिस पॉइंट पे ये टच करते हैं वहां पर दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। जो स्लोप होता है किसका, बजट लाइन का, वही स्लोप होता है किसका, इंडिफरेंस करो का, ठीक है। स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है, स्लोप जो होता है बजट लाइन और इंडिफरेंस करो का स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है। और जो इंडिफरेंस करो का स्लोप जो होता है वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जो बजट लाइन का स्लोप जो होता है वो हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आपको क्या लिखा होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है आपको लिखना है, हाँ, आपको क्या लिखना है प्राइस पे पी एक्स अपॉन पी वाई, डी नहीं, मुझे डिफ्रेंसिएशन याद आ रहा था, पी एक्स अपॉन पी वाई, ये किसका स्लोप है, इज इक्वल टू एम आर एस, स्लोप ऑफ
किसका बजट इंडिफरेंस करो, क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। क्वेश्चन आएगा ये किसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है? आपको बोलना है ये स्लोप जो है ये इन बजट लाइन का स्लोप है, और एमआरएस किसका स्लोप है? आपको बोलना है ये है इंडिफरेंस करो का स्लोप। आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा समझ आया है। ये लिखा मैंने व्हेन, ये एक ऐसा पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहाँ पर स्लोप ऑफ आईसी करो किसके बराबर? स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के बराबर। और स्लोप ऑफ आईसी करो किस क्या होता है? ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। और स्लोप बजट लाइन का क्या होता है? प्राइस होता है, प्राइस ऑन एक्स एक्सिस और प्राइस ऑन वाई एक्सिस। आई होप यहाँ तक ये पूरा आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हमने एक अच्छा सा टॉपिक कवर किया है, कल हम एक और टॉपिक में जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको ये समझ आया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। सबसे पहले लाइक करो अभी, ठीक है? लाइक करते जाओ, धड़ाधड़ लाइक करो, ठीक है? सो दैट हमें भी थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है? इतना तो आप कर सकते हो, ठीक? तो साथ साथ लाइक करो। सो बाकी हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, और कमेंट्स में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।